नमस्कार दोस्तों, मैं बीएल कुमावत आपका अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों आज पढ़ेंगे हम चैप्टर नंबर 9 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का सेकंड भाग, जिसके अंदर पढ़ेंगे हम संकुल यौगिकों की महत्वपूर्ण परिभाषाएं। ये संकुल यौगिक क्या होते हैं, किस प्रकार के होते हैं, कैसे बनते हैं, इनके बारे में हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था। दोस्तों अभी तक भी अगर आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। देखो, संकुल यौगिकों की महत्वपूर्ण परिभाषाओं में सबसे पहले हम पढ़ेंगे समन्वय मंडल व आयन मंडल। समन्वय मंडल व आयन मंडल हम संकुल यौगिकों को इस प्रकार से लिखते हैं। हमने पहले लेक्चर में भी एग्जाम्पल पढ़े थे इसके, K4FeCN का होल 6। ये एक संकुल यौगिक है, जटिल यौगिक है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, उपसह संयोजक यौगिक है, ये संकुल यौगिक है। तो संकुल यौगिक में देखो, ये जो बड़ा कोष्टक है इसको तो हम कहते हैं समन्वय मंडल। समन्वय मंडल, ये समन्वय मंडल कहलाएगा। परिभाषा क्या होगी, संकुल यौगिक में गुरु कोष्टक यानी बड़े कोष्टक वाले भाग को, ये जो बड़ा कोष्टक है इस भाग को हम कहते हैं समन्वय मंडल। संकुल यौगिक में जो गुरु कोष्टक है, बड़े कोष्टक वाले भाग को समन्वय मंडल कहते हैं। और समन्वय मंडल के अलावा जो दूसरा भाग होता है उसको हम आयन मंडल कहते हैं। आयन मंडल कहते हैं संकुल यौगिक में। सिंपल सा है, संकुल यौगिक में बड़े गुरु कोष्टक में लिखे हुए भाग को, गुरु कोष्टक वाले भाग को समन्वय मंडल कहते हैं और गुरु कोष्टक के बाहर वाले भाग को आयन मंडल कहते हैं। सिंपल है, समन्वय मंडल बता दोगे। कोई सा भी संकुल यौगिक लिखा हुआ है तो उसमें जो बड़ा कोष्टक है, गुरु कोष्टक है, उस गुरु कोष्टक वाले भाग को समन्वय मंडल कहते हैं और समन्वय मंडल के बाहर वाले भाग को आयन मंडल कहते हैं। परिभाषा में भी इसी प्रकार से लिखना होगा कि संकुल यौगिक में गुरु कोष्टक वाले भाग को समन्वय मंडल कहते हैं और गुरु कोष्टक के बाहर जो साधारण आयन लिखा होता है उसको हम आयन मंडल कहते हैं। दूसरी परिभाषा हम देखें, केंद्रीय धातु। केंद्रीय धातु ये मोस्ट परिभाषा है, याद रखना। केंद्रीय धातु पूछी जाती है और केंद्रीय धातु का पता होगा तो ही इस लेसन के हम नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे उनको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। दोस्तों ध्यान देना, केंद्रीय धातु किसे कहेंगे, ये जैसे इसी एग्जाम्पल को मैं फिर से उतारता हूं और इसको लिख देता हूं। ये एक संकुल यौगिक है। संकुल यौगिक में ये तो आयन मंडल है और ये गुरु कोष्टक वाला भाग होता है, इसको हम समन्वय मंडल कहते हैं। इसको समन्वय मंडल कहते हैं। तो समन्वय मंडल के अंदर दो प्रकार के परमाणु या अणु होते हैं, जिनमें जो गुरु कोष्टक होता है, बड़ा कोष्टक होता है, उसके पास में जो धातु होती है उसको तो केंद्रीय धातु कहते हैं और इसके अलावा जो भाग होता है उसको हम लिगेंड कहते हैं। इसको हम लिगेंड कहते हैं, ये केंद्रीय धातु कहलाती है। परिभाषा किस प्रकार से देनी है ध्यान देना, इसको अच्छी तरह से समझना। संकुल यौगिक में केंद्रीय धातु है ये और केंद्रीय धातु से जुड़े हुए होते हैं लिगेंड, है ना। यहां पर केंद्रीय धातु और लिगेंड के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो बॉन्ड होता है उपसह संयोजक बंध। लिगेंड और केंद्रीय धातु के बीच में कौन सा बंध बनता है, उपसह संयोजक बंध पाया जाता है। लिगेंड और केंद्रीय धातु के बीच में उपसह संयोजक बंध पाया जाता है। क्लियर है भाई। गुरु कोष्टक के अंदर एक तो केंद्रीय धातु होती है और शेष जो होते हैं वो लिगेंड होते हैं। तो लिगेंड और केंद्रीय धातु के बीच में उपसह संयोजक बंध पाया जाता है। उपसह संयोजक बंध पाया जाता है। अब केंद्रीय धातु आयन या केंद्रीय धातु की बात करें, देखो पहले समझते हैं उपसह संयोजक बंध किसे कहते हैं। ऐसा बंध जिसमें बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही परमाणु के द्वारा दिए जाते हैं उपसह संयोजक बंध कहलाता है। ऐसा बंध जिसमें दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही परमाणु, भाई दो परमाणुओं के बीच में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से कोई बॉन्ड बना है और उस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन अगर एक ही परमाणु के द्वारा दिए जाते हैं तो उसे उपसह संयोजक बंध कहते हैं। ऐसा बंध जिसमें दोनों इलेक्ट्रॉन
एक ही परमाणु के द्वारा दिए जाते हैं, उपसह संयोजक बंध कहलाता है। तो यहाँ पर उपसह संयोजक बंध बनेगा लिगेंड और केंद्रीय धातु के बीच में। तो दोनों इलेक्ट्रॉन लिगेंड के द्वारा ही दिए जाएंगे। दोनों इलेक्ट्रॉन कौन देगा? लिगेंड। लिगेंड दोनों इलेक्ट्रॉन युग्म देने की प्रवृत्ति रखता है। तो लिगेंड इलेक्ट्रॉन युग्म देता है तो इसको दाता कहते हैं, दाता, इलेक्ट्रॉन युग्म देने वाला दाता। और लुईस एक वैज्ञानिक था, लुईस ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन युग्म दाता होता है वो लुईस शार कहलाता है। लुईस शार, इलेक्ट्रॉन युग्म दाता क्या कहलाते हैं? लुईस शार कहलाते हैं। लिगेंड इलेक्ट्रॉन युग्म दाता होता है। उपसह संयोजक बंध के अंदर दोनों इलेक्ट्रॉन किसके द्वारा दिए जाएंगे? लिगेंड के द्वारा। तो लिगेंड इलेक्ट्रॉन युग्म दाता होता है। अभी हम आगे चलकर लिगेंड की परिभाषा भी पढ़ेंगे कि लिगेंड क्या होता है। तो अभी तो हम इतना सा याद रखें कि संकुल यौगिक में इलेक्ट्रॉन युग्म दाता लिगेंड कहलाता है, यानी जो उपसह संयोजक बंध बनाने के लिए जो इलेक्ट्रॉन युग्म देता है वो लिगेंड कहलाता है। और देता किसको है? केंद्रीय धातु को। तो हम केंद्रीय धातु की परिभाषा कैसे लिखेंगे कि संकुल यौगिक में लिगेंड से इलेक्ट्रॉन युग्म लेने वाली धातु केंद्रीय धातु कहलाती है। संकुल यौगिक में लिगेंड से जो इलेक्ट्रॉन युग्म लेने वाली धातु होती है वो केंद्रीय धातु कहलाती है। या हम और परिभाषा लिखें तो लिगेंड को उपसह संयोजक बंध बनाने के लिए जो रिक्त कक्षक देने वाली, जैसे मानते हैं Fe है तो Fe का ये 3D कक्षक होता है। तो 3D कक्षकों के अंदर, क्योंकि देखो उपसह संयोजक बंध के अंदर दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही परमाणु के द्वारा दिए जाएंगे। तो यहाँ पर Cn लिगेंड है, इलेक्ट्रॉन युग्म दाता है, तो Cn अपने 2 इलेक्ट्रॉन देगी। तो 2 इलेक्ट्रॉन किसको देगी? Fe को। तो Fe को तो अपना रिक्त कक्षक देना पड़ेगा ना, एक खाली कक्षक देना पड़ेगा। तो केंद्रीय धातु की एक और परिभाषा हो सकती है कि संकुल यौगिकों में केंद्रीय धातु को उपसह संयोजक बंध बनाने के लिए, संकुल यौगिकों में लिगेंड को उपसह संयोजक बंध बनाने के लिए रिक्त कक्षक प्रदान करने वाली धातु केंद्रीय धातु कहलाती है। केंद्रीय धातु कहलाती है जो लिगेंड को उपसह संयोजक बंध बनाने के लिए अपना रिक्त कक्षक प्रदान करती है। वह धातु जो लिगेंड को उपसह संयोजक बंध बनाने के लिए अपना रिक्त कक्षक प्रदान करती है उसे हम केंद्रीय धातु कहते हैं। केंद्रीय धातु इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही होती है, इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही। और इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही को लुईस ने लुईस अम्ल कहा था। तो केंद्रीय धातु होती है वो लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करती है, इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही की तरह व्यवहार करती है। और इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही होते हैं वो लुईस अम्ल कहलाते हैं। तो याद रखना संकुल यौगिकों के अंदर जो लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करती है वो केंद्रीय धातु होती है, इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही की तरह व्यवहार करती है केंद्रीय धातु होती है, लिगेंड को बंद बनाने के लिए अपने रिक्त कक्षक प्रदान करती है केंद्रीय धातु होती है, और धातु लुईस अम्ल होती है। जबकि इलेक्ट्रॉन युग्म देने वाले, भाई उपसह संयोजक यौगिक पढ़ रहे हैं तो इनमें उपसह संयोजक बंध बनेगा। और उपसह संयोजक बंध में बंध के अंदर बंध की जो इलेक्ट्रॉन दिए जाएंगे, जो इलेक्ट्रॉन दाता की तरह व्यवहार करेगा उसे लिगेंड कहेंगे। लिगेंड इलेक्ट्रॉन दाता होता है, इलेक्ट्रॉन दाता लुईस के अनुसार क्षार कहलाते हैं। क्लियर है? तो आपको अभी केंद्रीय धातु की परिभाषा ही याद रखनी है कि केंद्रीय धातु कौन सी होगी संकुल यौगिक में। फिर से याद कर लेना डेफिनेशन, संकुल यौगिक में लिगेंड को उपसह संयोजक बंध बनाने के लिए जो रिक्त कक्षक प्रदान करने वाली धातु होती है केंद्रीय धातु कहलाती है। एग्जाम्पल एक और देखें, जैसे COH2O का होल 6 Cl3, ये एक संकुल यौगिक है। तो संकुल यौगिक में ये तो समन्वय मंडल हो गया, बड़ा कोष्टक। बड़ा कोष्टक पहले हो चाहे बाद में हो, इसको हम कहेंगे समन्वय मंडल। और समन्वय मंडल में एक तो होती है केंद्रीय धातु, समन्वय मंडल में एक तो होती है केंद्रीय धातु और एक होता है लिगेंड। तो यहाँ पर जो जल है वो इलेक्ट्रॉन युग्म देने की प्रवृत्ति रखता है, इलेक्ट्रॉन युग्म देने के कारण जल को लिगेंड कहते हैं। और कोबाल्ट इलेक्ट्रॉन युग्म लेने की प्रवृत्ति रखता है, तो कोबाल्ट केंद्रीय धातु कहलाती है। जो इलेक्ट्रॉन युग्म लेने की प्रवृत्ति रखता है, जो
इलेक्ट्रॉन ग्राही होता है केंद्रीय धातु, और इलेक्ट्रॉन युग्म दाता होता है वो लिगेंड। अब इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करेगा तो इसको अपने रिक्त कक्षक देने पड़ेंगे ना भाई। उपसह संयोजक बंध बनाएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन किसके द्वारा दिए जाएंगे, जल के द्वारा। अब 2 इलेक्ट्रॉन दिए जाएंगे तो 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए तो एक कक्षक होना ही चाहिए ना, ये तो भरा हुआ रहता है, और भी इलेक्ट्रॉन होते हैं कोबाल्ट के अंदर, है ना। अब इसको आगे चल के हम पढ़ेंगे किस प्रकार से बॉन्ड बनता है इस लेसन के अंदर, लेकिन अभी इतना समझना कि वह धातु जो लिगेंड को उपसह संयोजक बंध बनाने के लिए अपने रिक्त कक्षक प्रदान करती है केंद्रीय धातु कहलाती है। वह धातु जो लिगेंड को उपसह संयोजक बंध बनाने के लिए अपने रिक्त कक्षक प्रदान करती है केंद्रीय धातु कहलाती है। केंद्रीय धातु के पश्चात तीसरे नंबर की परिभाषा है लिगेंड किसे कहते हैं, लिगेंड। तीसरे नंबर पे क्या है, लिगेंड पढ़ेंगे। लिगेंड क्या होता है, तीसरे नंबर पे पढ़ेंगे हम लिगेंड, जो कि अभी हमने यहां से ही इसकी परिभाषा देखी है, लिगेंड क्या किसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब लिगेंड की शुरुआत करते हैं। अभी तक भी आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर कीजिए, अपने दोस्तों तक भी पहुंचाइए। तीसरी परिभाषा है लिगेंड। देखो अभी हमने केंद्रीय धातु आयन के बारे में बात की, अब तीसरी परिभाषा है लिगेंड, है ना। तो वह उदासीन अणु या आयन जो केंद्रीय धातु को इलेक्ट्रॉन युग्म देकर उपसह संयोजक बंध बनाते हैं। ध्यान देना, ये जैसे एक संकुल यौगिक है, अभी हमने लिखा था K4FeCN का होल 6, इसको हमने केंद्रीय धातु कहा था, केंद्रीय धातु। और केंद्रीय धातु से जुड़े हुए होते हैं वो होते हैं लिगेंड, है ना। तो यहां पर संकुल यौगिकों को उपसह संयोजक यौगिक भी कहते हैं, संकुल यौगिकों के उपसह संयोजक यौगिक भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इनमें केंद्रीय धातु और लिगेंड, ये केंद्रीय धातु है और ये लिगेंड है, इनके बीच में कौन सा बंध होता है, उपसह संयोजक बंध होता है। कौन सा बंध, उपसह संयोजक बंध। और उपसह संयोजक बंध में बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही परमाणु के द्वारा दिए जाएंगे, और वो परमाणु कौन होगा, लिगेंड। जो इलेक्ट्रॉन युग्म दाता होगा वो कौन होगा, लिगेंड। तो लिगेंड को इलेक्ट्रॉन युग्म दाता भी कहते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म दाता। यानी उपसह संयोजक बंध के अंदर दोनों इलेक्ट्रॉन कौन देगा, लिगेंड देगा, इलेक्ट्रॉन युग्म दाता। और लुईस एक वैज्ञानिक था, उसने ये कहा था कि इलेक्ट्रॉन युग्म दाता होते हैं वो लुईस शार कहलाते हैं, लुईस शार कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉन युग्म दाता होते हैं वो लुईस शार कहलाते हैं। तो संकुल यौगिकों के अंदर जो लिगेंड होते हैं वो लुईस शार की तरह व्यवहार करते हैं, संकुल यौगिकों के अंदर जो लिगेंड होते हैं वो लुईस शार की तरह व्यवहार करते हैं। अब लिगेंड की परिभाषा कैसे देनी है, वह उदासीन भी हो सकता है, ऋणावेशित भी हो सकता है, धनावेशित भी हो सकता है ना। उदासीन अणु या आयन, मतलब धनायन भी या ऋणायन भी, जो केंद्रीय धातु को इलेक्ट्रॉन युग्म देकर उपसह संयोजक बंध बनाते हैं, लिगेंड कहलाते हैं। वह उदासीन अणु या आयन जो केंद्रीय धातु को इलेक्ट्रॉन युग्म देकर उपसह संयोजक बंध बनाते हैं, लिगेंड कहलाते हैं। क्लियर है ना, लिगेंड। वह उदासीन अणु या आयन जो केंद्रीय धातु को इलेक्ट्रॉन युग्म देकर उपसह संयोजक बंध बनाते हैं। ये बंध किस प्रकार से बनाते हैं अगले लेक्चरों में पढ़ेंगे हम। तो अभी तो हमें इतना ही याद रखना है कि केंद्रीय धातु को इलेक्ट्रॉन युग्म देने वाले उदासीन अणु, परमाणु या आयन लिगेंड कहलाते हैं। लिगेंड इलेक्ट्रॉन युग्म दाता होते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म दाता होने के कारण इन्हें लुईस शार कहते हैं। जबकि केंद्रीय धातु है वो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही होती है, इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही। और इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही होने के कारण इसको हम लुईस के अनुसार लुईस अम्ल कहते हैं।
इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही होने के कारण इसको लुईस अम्ल कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही होने के कारण इसको हम क्या कहते हैं? लुईस अम्ल कहते हैं, लुईस अम्ल कहते हैं। यहां पर लिगेंड इसको इलेक्ट्रॉन युग्म देकर उपसह संयोजक बंध बनाएगा, तो उपसह संयोजक बंध बनाएगा, यानी इस केंद्रीय धातु को कौन घेरेगा? जैसे ये F ही है ना, तो ये Cn इलेक्ट्रॉन युग्म देगा 1, Cn इलेक्ट्रॉन युग्म देगा 2, Cn इलेक्ट्रॉन युग्म देगा 3, 6 है ना। तो इस प्रकार से ये इलेक्ट्रॉन युग्म देकर उपसह संयोजक बंध बनाएंगे। इस प्रकार से संकुल यौगिक का निर्माण होगा। यहाँ पर दाता तो Cn होता है और ग्राही Fe होता है। दाता तो कौन है? Cn, और ग्राही कौन है? Fe। तो केंद्रीय धातु तो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही होती है और इलेक्ट्रॉन युग्म दाता होते हैं, वो लिगेंड होते हैं। लिगेंड और केंद्रीय धातु के बीच में उपसह संयोजक बंध का निर्माण होता है। तो डेफिनेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। वह उदासीन अणु या आयन जो केंद्रीय धातु को इलेक्ट्रॉन युग्म देकर उपसह संयोजक बंध बनाते हैं, लिगेंड कहलाते हैं। लिगेंड इलेक्ट्रॉन युग्म दाता होते हैं। अब देखो लिगेंड में जैसे अभी Cn एक लिगेंड था, लिगेंड में जिस परमाणु के द्वारा इलेक्ट्रॉन दिया जाएगा, है ना, जैसे कई यौगिकों में जल भी आएगा, तो जल में ऑक्सीजन पर लोन पेयर है तो ये इलेक्ट्रॉन देगा। तो लिगेंड में जिस परमाणु के द्वारा इलेक्ट्रॉन दिया जाता है उसे दाता परमाणु कहते हैं, दातार होता है वो। तो Cn में जैसे अगर C इलेक्ट्रॉन युग्म देता है तो दाता कौन होगा? C। अगर जल हो और जल में H2O इलेक्ट्रॉन देता है तो ये दाता परमाणु होगा। ठीक है, तो लिगेंड में जिस परमाणु के द्वारा इलेक्ट्रॉन युग्म दिया जाता है उसे दाता परमाणु कहते हैं। संकुल यौगिक में लिगेंड इलेक्ट्रॉन युग्म दाता होता है और जिस परमाणु के द्वारा इलेक्ट्रॉन दिया जाएगा उसे हम दाता परमाणु कहते हैं। अब बात करते हैं लिगेंड के प्रकार, यानी टाइप्स ऑफ लिगेंड। लिगेंड के प्रकार, तो दाता परमाणुओं की संख्या के आधार पर लिगेंडों को निम्न वर्गों में बांटा गया है। लिगेंड के प्रकार, तो दाता परमाणुओं की संख्या के आधार पर, किनके आधार पर? दाता परमाणुओं की संख्या के आधार पर। दाता परमाणुओं की संख्या के आधार पर, दाता परमाणुओं की संख्या के आधार पर लिगेंड को निम्न भागों में बांटा गया है। पहला है एक दंतुक लिगेंड। एक दंतुक लिगेंड, दाता परमाणुओं की संख्या के आधार पर लिगेंड को निम्न भागों में बांटा है। कौन कौन से भाग हैं? सबसे पहले है एक दंतुक लिगेंड। वे लिगेंड जिनमें केवल एक दाता परमाणु होता है। ऐसे लिगेंड या ऐसे अणु आयन जिनमें केवल एक दाता परमाणु हो, एक दंतुक लिगेंड कहलाते हैं। वे लिगेंड जिनमें केवल एक ही दाता परमाणु होता है उसे हम एक दंतुक लिगेंड कहते हैं। जैसे केवल एक दाता परमाणु हो, यानी केंद्रीय धातु से केवल एक उपसह संयोजक बंध बनाने की क्षमता हो, एक दंतुक लिगेंड कहलाते हैं। वे लिगेंड जिनमें केवल एक दाता परमाणु होता है, केंद्रीय धातु से एक उपसह संयोजक बंध बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, एक दंतुक लिगेंड कहलाते हैं। जैसे H2O, तो H2O में हाइड्रोजन तो इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकता। अरे उपसह संयोजक बंध बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन देने पड़ते हैं, तो हाइड्रोजन के पास तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो देगा कौन? तो यहां पर दाता कौन है? ऑक्सीजन, ये दाता परमाणु। तो इस अणु में, इस H2O में कितने दाता परमाणु है? 1। H2O में दाता परमाणुओं की संख्या है 1, इसलिए इसे एक दंतुक लिगेंड कहते हैं। जब दाता परमाणु 1 है तो एक दंतुक लिगेंड कहलाएगा। जैसे अमोनिया NH3, तो NH3 में नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर होता है,
भाई नाइट्रोजन की बाह्य कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 में से 3 तो हाइड्रोजन से जुड़ जाते हैं और एक इस पर लोन पेयर होता है। तो इलेक्ट्रॉन युग्म, युग्म का मतलब जोड़ा, और जोड़ा आप सब जानते हो, जोड़ा, जोड़ा क्या होता है ना, 2 का जोड़ा बनता है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन युग्म देने की प्रवृत्ति, मतलब इलेक्ट्रॉन युग्म दाता है ना, तो दाता परमाणु तो नाइट्रोजन हो गया। और कितने परमाणु है इसमें, दाता एक है, इसलिए इसको एक दंतुक लिगेंड कहते हैं। Cl- है क्लोराइड, जिसे क्लोरो कहेंगे, Br है, भाई इसमें भी तो नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन युग्म दे सकते हैं, है ना, एमीन RnH2। ठीक है, तो जब वीडियो के साथ PDF सेंड की जाएगी, आपको नोट्स भेजे जाएंगे, तो नोट्स में सारे एक दंतुक लिगेंड एक जगह आपको मिल जाएंगे कि कौन कौन से लिगेंड है जिनमें एक उपसह संयोजक बंध बनाने की क्षमता होती है, यानी एक दंतुक लिगेंड कहलाते हैं। वे लिगेंड जिनमें केवल एक दाता परमाणु होता है, अर्थात केंद्रीय धातु से एक उपसह संयोजक बंध द्वारा जुड़े होते हैं, एक दंतुक लिगेंड कहलाते हैं। वे लिगेंड जिनमें एक दाता परमाणु होता है, केंद्रीय धातु से एक उपसह संयोजक बंध द्वारा जुड़े होते हैं, एक दंतुक लिगेंड कहलाते हैं। दूसरा हम देखें द्विदंतुक लिगेंड, दूसरा अगर हम देखें तो द्विदंतुक लिगेंड, द्विदंतुक लिगेंड, द्विदंतुक लिगेंड वे लिगेंड जिनमें 2 दाता परमाणु हो, 2 दाता परमाणु हो, ऐसे लिगेंड जिनमें 2 दाता परमाणु हो, अर्थात केंद्रीय धातु से 2 उपसह संयोजक बंधों द्वारा जुड़े होते हैं, द्विदंतुक लिगेंड कहलाते हैं। वे लिगेंड जिनमें 2 दाता परमाणु होते हैं, अर्थात केंद्रीय धातु से 2 उपसह संयोजक बंधों द्वारा जुड़े होते हैं, द्विदंतुक लिगेंड कहलाते हैं। ऐसे लिगेंड जिनमें 2 दाता परमाणु हो, एग्जाम्पल अगर हम देखें, उदाहरण देखें तो एथिलीन, एथिलीन डाई एमीन, एथिलीन डाइएमीन जिसको शॉर्ट में EN लिखा जाता है, एथिलीन डाइएमीन जिसको शॉर्ट में EN लिखा जाता है। एथिलीन डाइएमीन को अगर हम लिखेंगे तो CH2 CH2 NH2 और NH2, ये होता है एथिलीन डाइएमीन। एथिलीन और 2 एमीन जोड़ दिए तो एथिलीन डाइएमीन। अब एथिलीन डाइएमीन में इस नाइट्रोजन पर लोन पेयर है और इस नाइट्रोजन पर भी लोन पेयर है, तो इसमें दाता परमाणु कौन है, दाता परमाणु है इसमें नाइट्रोजन। ठीक है, कितने हैं परमाणु, दाता परमाणु, तो दाता परमाणु इसमें कितने हैं, 2 है ना भाई। ये नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रॉन देगा और ये नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रॉन देगा, तो जब दाता परमाणु 2 होते हैं तो उसे द्विदंतुक लिगेंड कहते हैं। जब दाता परमाणु 2 होते हैं तो उसे द्विदंतुक लिगेंड कहते हैं। यानी ये जैसी केंद्रीय धातु है M, कोई सी भी धातु हो सकती है, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, डी ब्लॉक के तत्वों के अंदर आएंगे ज्यादातर। और ये एथिलीन डाइएमीन है तो CH2 NH2 और NH2, इस एथिलीन डाइएमीन को ऐसे लिख सकता हूं। तो अब ये नाइट्रोजन भी इसको इलेक्ट्रॉन युग्म देगा और ये इलेक्ट्रॉन युग्म देगा। तो ऐसे लिगेंड जिनमें 2 दाता परमाणु होते हैं द्विदंतुक लिगेंड कहलाते हैं। वे लिगेंड जिनमें 2 दाता परमाणु होते हैं द्विदंतुक लिगेंड कहलाते हैं। दूसरा, अब इससे बताओ ये लिगेंड कैसा है, उदासीन है ना, उदासीन लिगेंड है ये, तो इस पर आवेश कितना है, 0। आवेश कितना है इस लिगेंड पर, 0। एथिलीन डाइएमीन जिसको शॉर्ट में EN लिखा जाता है, ये इसका फॉर्मूला है। इसमें दाता परमाणु नाइट्रोजन है, दाता परमाणुओं की संख्या 2 है भाई। ये नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रॉन देगा, ये नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रॉन देगा, और इस पूरे अणु पर कौन सा आवेश है, उदासीन। तो ये लिगेंड कैसा है, लिगेंड
कैसा है लिगेंड, ये उदासीन, और आवेश कितना है 0। इस प्रकार से देगा। ये नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रॉन युग्म देकर उपसह संयोजक बंध बनाएगा, ये भी उपसह संयोजक बंध बनाएगा। अगर दूसरा एग्जाम्पल देखें तो दूसरा उदाहरण है ऑक्सीलेटो। दूसरा उदाहरण देखें तो ऑक्सीलेटो, जिसको हम OX के द्वारा लिखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है ऑक्सीलेटो, जिसको OX के द्वारा लिखा जाता है। फॉर्मूला होता है C2O4 2 नेगेटिव। ये ऑक्सीलेटो होता है 2 नेगेटिव या -2, है ना, इसको हम ऑक्सीलेटो कहते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर देखें, देखो C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव और O नेगेटिव। तो इसमें ये भी इलेक्ट्रॉन युग्म दे सकता है, ये भी इलेक्ट्रॉन युग्म दे सकता है। धातु को, कोई भी मेटल है, धातु है, तो ये ऑक्सीजन परमाणु भी इलेक्ट्रॉन युग्म दे देगा, ये भी। तो दो दाता परमाणु है, इसलिए इसे भी द्विदंतुक लिगेंड कहते हैं। तो दाता परमाणु कौन है इसमें? दाता परमाणु है ऑक्सीजन। कितने हैं परमाणु? 2। दाता परमाणु कितने हैं? दाता परमाणु 2 है। और ये अणु कैसा है? आवेश कितना है इस पर? आवेश -2 है इस पर, है ना। ऑक्सीलेटो पर कितना आवेश है? -2, यानी एक नेगेटिव चार्ज तो इस ऑक्सीजन पे है, एक नेगेटिव चार्ज इस ऑक्सीजन पर है। तो 2 दाता परमाणु है इसमें। ऑक्सीलेटो भी द्विदंतुक लिगेंड है, जिसको O अक्ष से लिखा जाता है। ऑक्सीजन इसमें दाता परमाणु होता है। 2 एग्जाम्पल क्लियर हो गए। एथिलीन डाइएमीन EN लिखते हैं जिसको। ऑक्सीलेटो ये भी द्विदंतुक लिगेंड है। एक है एथिलीन ग्लाइकोल, तो आ गया ना एथिलीन डाइएमीन। तीसरा है ग्लाइसिनेटो जिसको लिखते हैं GLY। तीसरा एग्जाम्पल है ग्लाइसिनेटो, जिसको हम लिखते हैं GLY से। ग्लाइसिनेटो GLY। सूत्र होता है इसका NH2 CH2 C डबल बॉन्ड O ये ग्लाइसिनेटो होता है। तो इसमें ये नाइट्रोजन परमाणु भी दाता होगा और ये ऑक्सीजन परमाणु भी दाता होगा। देखो ऑक्सीजन 2 है, परंतु ये पाई बंधों से बंधा हुआ है और इस पर नेगेटिव चार्ज है। तो इलेक्ट्रॉन तो पहले इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति तो नेगेटिव के द्वारा ही रहेगी ना भाई, ज्यादा तो नेगेटिव वाला ही देगा ना। तो ये भी दाता है, ये भी दाता है। तो 2 दाता परमाणु हो गए। एक तो इसमें नाइट्रोजन दाता है और एक इसमें ऑक्सीजन दाता है। तो ये भी केंद्रीय धातु से देखो इस प्रकार से उपसह संयोजक बंध बनाएंगे। नेगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ पे CH2 लिखा मैंने और ये लिख दिया NH2। तो ये नाइट्रोजन भी अपने इलेक्ट्रॉन युग्म देगा धातु को और ये ऑक्सीजन भी अपने इलेक्ट्रॉन युग्म देगा धातु को। तो ग्लाइसिनेटो जिसको GLY द्वारा लिखा जाता है द्विदंतुक लिगेंड है। 2 दाता परमाणु है और इस पर अगर आवेश की बात करें तो इस पर -1 आवेश होता है। क्लियर है दोस्तों? बता सकते हो द्विदंतुक लिगेंड, ऐसे लिगेंड जिनमें 2 एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। कई बार एग्जाम के अंदर एग्जाम्पल पूछे गए हैं। द्विदंतुक लिगेंड के उदाहरण बताइए। बहुत सारे ऐसे एग्जाम हुए हैं, मतलब 2018 में देखे, 2016 में देखे, 2013 में देखे या इससे भी पहले लगभग हर 1 साल बाद में रिपीट होता रहता है द्विदंतुक लिगेंड की डेफिनेशन और द्विदंतुक लिगेंड का उदाहरण। तो आपको 3 उदाहरण बताए हैं, तीनों के तीनों याद रखना है। एथिलीन ग्लाइकोल है, ऑक्सीलेटो है और ग्लाइसिनेटो यानी GLY है। ये तीनों एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। अब बात करते हैं त्रिदंतुक लिगेंड। त्रिदंतुक लिगेंड वे लिगेंड जिनमें 3 दाता परमाणु होते हैं त्रिदंतुक लिगेंड कहलाते हैं। सिंपल सी परिभाषा है, वे लिगेंड जिनमें 3 दाता परमाणु होते हैं त्रिदंतुक लिगेंड कहलाते हैं। जैसे इस नाइट्रोजन परमाणु पे लोन पेयर है तो ये भी दाता परमाणु है, इस नाइट्रोजन पे लोन पेयर है तो ये भी दाता परमाणु है और इस नाइट्रोजन पे लोन पेयर है तो ये भी दाता परमाणु है। तो ऐसे लिगेंड जिनमें 3 दाता परमाणु होते हैं त्रिदंतुक लिगेंड कहलाते हैं। त्रिदंतुक लिगेंड ऐसे लिगेंड जिनमें 3 दाता परमाणु होते हैं। इसका एक और एग्जांपल देखें तो इमिनो डाइएसिटेटो याद रखना,
इसका क्या नाम होगा, अभी जो ऊपर लिखा है डाई एथिलीन, दो तो एथिलीन है, डाई एथिलीन ट्राइएमीन, नाम क्या है इसका, दो तो एथिलीन हो गया ना, CH2 एथिलीन है, CH2 एथिलीन है, तो इसका नाम होगा डाई एथिलीन ट्राइएमीन, डाई एथिलीन ट्राइएमीन। और इम्यूनो ट्राइएसिटेटो यानी NH2, डाई एसिटेटो है ना, डाई, तो दो एसिटेट समूह जोड़ देंगे दोनों तरफ, तो ये भी इलेक्ट्रॉन युग्म दाता है, ये भी इलेक्ट्रॉन युग्म दाता है, और ये भी इलेक्ट्रॉन युग्म दाता है। तो इसको हम कहते हैं त्रिदंतुक लिगेंड। ऐसे लिगेंड जिनमें 3 दाता परमाणु होते हैं त्रिदंतुक लिगेंड कहलाते हैं। चतुष्दंतुक लिगेंड जिनमें 4 दाता परमाणु हो, ऐसे लिगेंड जिनमें 4 दाता परमाणु हो चतुष्दंतुक लिगेंड कहलाते हैं। अब इसमें देखो एथिलीन NH2 CH2 CH2 NH, CH2 CH2 NH, CH2 CH2 NH, है ना, तो 1 2 और 3 तो एथिलीन रह गए, तो क्या हो गया ट्राई एथिलीन, 1 2 3 और 4 क्या है एमीन, तो टेट्रा एमीन। अब ये चतुष्दंतुक लिगेंड है, ऐसे लिगेंड जिनमें 4 दाता परमाणु हो, ये दाता परमाणु है, नाइट्रोजन लोन पेयर होता है इस पर, इस नाइट्रोजन पे लोन पेयर है तो ये भी दाता परमाणु है, इस नाइट्रोजन पे लोन पेयर है तो ये भी दाता परमाणु है, और इस नाइट्रोजन पे लोन पेयर है तो ये भी दाता परमाणु है। तो दाता परमाणु 4 होने के कारण इसे चतुष्दंतुक लिगेंड कहते हैं, ट्राई एथिलीन टेट्राएमीन। ये एग्जाम्पल याद रखना, उदाहरण याद रखना एक एक, कि चतुर्दंतुक लिगेंड का पूछे तो क्या लिखना है, त्रिदंतुक लिगेंड का पूछे तो हमें क्या लिखना है ना। अभी इसको भी हम चतुष्दंतुक लिगेंड में बदल सकते हैं, सॉरी यहाँ पे H ही आएगा ना, एक N लिखा, दाता परमाणु 1 है, C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, CH2 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, इस लोन पेयर को यहाँ लिख देता हूँ CH2 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। तो एक तो दाता ये हो गया, एक दाता ये हो गया, एक नाइट्रोजन दाता है और ये एक और दाता है। तो ऐसे परमाणु जिनमें, ऐसे लिगेंड जिनमें 4 दाता परमाणु होते हैं चतुष्दंतुक लिगेंड कहलाते हैं। ऐसे लिगेंड जिनमें 5 दाता परमाणु हो उन्हें पंचदंतुक लिगेंड कहते हैं। पंचदंतुक लिगेंड, 5 दाता परमाणु हो, पंचदंतुक लिगेंड, ऐसे लिगेंड जिनमें 5 दाता परमाणु हो, जैसे एथिलीन डाइएमीन, एथिलीन डाइएमीन ट्राई एसीटेटो, ये पंचदंतुक लिगेंड है। एथिलीन डाइएमीन तो आपको लिखना आता है CH2 NH2, ये एथिलीन डाइएमीन हो गया। अब हाइड्रोजन को हटा दो और 2 एसीटेटो समूह जोड़ दो, यहां से एक हाइड्रोजन को हटा दो और एक H रहने दो। तो इसमें दाता परमाणु कितने हो गए, नाइट्रोजन परमाणु दाता है लोन पेयर होने के कारण, नाइट्रोजन परमाणु दाता है, ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज होने के कारण दाता है, ये नेगेटिव चार्ज होने के कारण दाता है, और ये नेगेटिव चार्ज होने के कारण दाता है। तो 1 2 3 4 और 5 दाता परमाणु होने के कारण इसको पंचदंतुक लिगेंड कहते हैं। इसको शॉर्ट में लिखा जाता है EDTA, -1 2 और 3 माइनस है, EDTA 3 माइनस। एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेटो, एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेटो, सॉरी ट्राई एसीटेटो, एथिलीन डाइएमीन ट्राई एसीटेटो, EDTA 3 नेगेटिव। ठीक है, इसी प्रकार से षटदंतुक लिगेंड होता है। ये तो पंचदंतुक हो गया,
षटदंतुक, षटदंतुक में दाता कितने होंगे, दाता परमाणु होते हैं षटदंतुक लिगेंड में 6, दाता परमाणु की संख्या कितनी होगी 6। एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेटो षटदंतुक लिगेंड का उदाहरण है, षटदंतुक लिगेंड का, यानी इस H के स्थान पर एक और आ जाएगा एसीटेटो समूह, ये एक और आ गया तो एक और दाता परमाणु बढ़ गया, दाता परमाणु बढ़ गया तो षटदंतुक लिगेंड हो गया और EDTA-4 हो जाएगा। ये भी कई बार पूछा गया है, ये भी मस्ट है याद रखना, षटदंतुक लिगेंड EDTA-4 का एग्जाम्पल पूछा जा सकता है आपसे, एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेटो, ये षटदंतुक लिगेंड है। एथिलीन डाइएमीन, ये तो एथिलीन डाइएमीन हो गया और ये एसीटेटो 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 एसीटेटो, तो एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेटो ये षटदंतुक लिगेंड है, षटदंतुक लिगेंड, यानी ऐसे लिगेंड जिनमें 6 दाता परमाणु होते हैं षटदंतुक लिगेंड कहलाते हैं। क्लियर है षटदंतुक लिगेंड।